ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे साथ अपनी बहन को भेजा था तो याद है क्या कहा था मैंने कि इसे परेशान मत करना। जी बिल्कुल, मुझे याद है आपने कहा था, मगर मुझसे गलती होगी रजा भाई। मगर मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मगर ये भी तो झगड़ा करके यहाँ चली आई। औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है, ऐसे है ना? अब चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर शौहर बीवी को सपोर्ट ना करे तो बीवी को अपने पैरों पे खड़े होने का पूरा हक बनता है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो सुना होगा ना आपने। अब मैं इसे घर जाके अकेले में समझा लूंगा। ये औरतों की सोच भी ना, इससे तो शायद आप भी वाकिफ होंगे रजा भाई। आयशा, अब तुम भी जरा बदलो खुद को। जरा सी बात होती है और तुम मुंह उठाकर घर चली आती हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इन बातों को संजीदगी से लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए तुम? अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो, इन्होंने सुलह कर ली है। वैसे भी अरहम कल वापस आ रहा है, हम एक दावत का एहतमाम करेंगे। दामाद साहब, आपने भी आना है? जी अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो। भाभी, हम लोग जरूर आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग ना आए, है ना करीम? तुम कह रहे थे ना कि इनके साथ थोड़ा और वक्त बिताना है, तो इससे अच्छा मौका कौन सा होगा, ऐसा ही है ना? फिर तो दावत पे 4 चांद लग जाएंगे। जी भाभी, अब इजाजत दीजिए हमें। दावत पर मुलाकात होगी। हाँ जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। आपने भी दावत पर आना है। जी हाँ, जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज पप्पो, खुदा हाफिज करीम अंकल। बाय बाय पप्पो। लड़कियां हमेशा तैयार होने में वक्त लगाती हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मोहसिन, किसका फोन है? प्लीज उठा लें। खालदा, ये फजूल आदमी फजूल बातें करके मेरा सारा मूड खराब कर देगा। अगर नहीं उठाएंगे तो वो बार बार करता रहेगा। एक बार उठा तो लें, देखिए शायद कोई काम की बात करना चाहता हो। हाँ रिफत, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं ठीक हूँ और एक जरूरी प्रोग्राम देख रहा हूँ। अरे मैं तो इस वक्त जश्न मना रहा हूँ। किस बात का जश्न मना रहे हो? दूसरी पोजीशन पर या फिर तीसरी पोजीशन पर आने के लिए? अरे दूसरी तीसरी नहीं, पहली पोजीशन। अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम मेरी कंपनी के आसपास भी नहीं हो। तुम्हारी और मेरी कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर यकीन नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट भेज देता हूँ। हाँ भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा इतना बड़ा तीर मार लिया है तुमने। ठीक है, अभी भेजता हूँ। हाँ भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा उसने मोहसिन? कहता है मेरी कंपनी से आगे निकल गया है। क्या हो गया है मोहसिन? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर वो आगे निकल गया है तो निकलने दे, अपनी सेहत देखें। कैसे टेंशन ना लूं खालदा? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मुझसे काम सीखने वाला पहली पोजीशन पर कैसे जा सकता है? मोहसिन, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? रिलैक्स हो जाए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बारे में भूल जाएं आप और ये सेब खाएं। मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें सेब की पड़ी है। देखो वो ठीक कह रहा था, आगे निकल गया वो मुझसे। बार बार उसके बारे में सोच के क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? अब रख दें फोन को और पीछे टेक लगा कर बैठे। उसके बारे में भूल जाए और टेंशन बिल्कुल मत लें। हाँ, इसे आराम से लंबी लंबी सांसें लें। हाँ। मुझे तो टेंशन की वजह से सारी रात नींद ही नहीं आई, करवटें ही बदलता रहा। एक कंपनी जो हमारे पास नहीं फटक सकती थी, हमसे अचानक आगे कैसे निकल गई? बाबा, ये बस एक हफ्ते के स्टेट्स हैं, घबराने की बात नहीं। अगर तुम एक हफ्ते पर तवज्जो नहीं दोगे तो 1 महीने बाद भी नतीजा यही होगा। बिल्कुल ठीक कहा बाबा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आखिर उन्होंने ये कर कैसे लिया? सर दरअसल बात यह है कि मैं उनकी हर कैंपेन को बगौर देख रहा हूँ। उन्होंने कैंपेन के लिए 2 मशहूर एक्टर्स को हायर किया है और उन्हें हायर करने की वजह से उनकी कैंपेन ना सिर्फ बहुत कामयाब रही बल्कि उनकी सेल भी बूस्ट कर गई। जबकि हमारी कैंपेन के स्टार आयशा मैडम और सर करीम हैं। देखो अदील, एक हफ्ते के लिए तो कोई मोहल्ले का दुकानदार भी ऐसा कर सकता है, इसमें क्या है? करीम ने ठीक कहा। पिछले कुछ अरसे से करीम खबरों की जीनत बना रहा और कल जब आपका मैसेज आया तो मैं समझ गई थी कि मसला कुछ बड़ा है। इसलिए मैंने इस बारे में काफी रिसर्च की और मैंने एक ऐसा नुक्ता तलाश किया जो आप सबको भी बहुत दिलचस्प लगेगा। हाँ तो बताओ ना बेटी, क्या है? आजकल का दौर स्टोरी टेलिंग का है। मुझे थोड़ा आसान अल्फाज में समझाओ। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। हमें अपने काम को एक कहानी की तरह दिखाना चाहिए। लोग इसे फेरी टेल समझ के फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे कंपेटिटर ने भी तो यही किया।
इस तरह हमें कॉपी कैट नहीं कहा जाएगा भला? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने कंपेटिटर से बिल्कुल मुख्तलिफ करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मिसालें हैं। कंपनी के मालिक इस पूरी कैंपेन का खुद हिस्सा बनेंगे। नहीं बेटी, इस उम्र में मुझसे ये कैंपेन वगैरह नहीं होगी। कैंपेन करते हुए कैसे लगेंगे बाबा? नहीं नहीं अंकल, आपको कुछ नहीं करना। इस कैंपेन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिर्फ करीम ही कर सकता है। अरे यार, ये कैमरे वैमरे से मुझे तो दूर ही रखो। देख लीजिएगा करीम साहब, इससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। हाँ बिल्कुल। और जरा सोचो, मैंने तुम्हारे साथ किसको रखा है? मिस आयशा कैसा रहेगा? हाँ, मिस आयशा कह रहा हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि हाल ही में इनका स्कैंडल मीडिया के सामने आया था, और जब दामोदा का नाम आता है तो दो नाम उभर कर सामने आते हैं, मिस्टर करीम और मिस आयशा का। तो मेरे ख्याल में कैंपेन इनसे करवाई जाए। वाह, क्या आइडिया सोचा है। इसकी तो तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। आयशा ही ठीक रहेगी। आयशा के अलावा मेरे पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। बहुत सी सुपर मॉडल से बात की है मैंने इस कैंपेन के लिए, और मेरे ख्याल से प्रोफेशनल मॉडल्स को लेना ही बेहतर होगा। आप तो जानते हैं कि मिस आयशा आजकल खबरों में भी आम है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, और ये कतई रिस्क नहीं होगा अगर इस कैंपेन के लिए मिस्टर करीम के साथ मिस आयशा का इंतखाब किया जाए। मेरा मशवरा तो यही है। देखें, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बाबा, इनकी बात में वजन तो है, लेकिन मुझे शायद ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। ये मुमकिन है, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट का अंदाजा लगा लिया है। ये प्रोजेक्ट धूम मचा देगा। जी बिल्कुल बाबा, ये धूम मचा देगा। मैंने काफी बकरे देखे, मगर सब के सब छोटे थे, वरना मैं तो इस बार बड़ा बकरा लेना चाहता था, फिर सबको अच्छी तरह पता चल जाता। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इन बातों का क्या फायदा? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो बेवकूफ। पिछले 40 साल से कुछ न कुछ कह ही रहा हूँ, कोई सुनता ही अगर आप अकलमंदी की बात करते तो कोई ना कोई सुनता। फजूल बातें करते आप। गलती मेरी है जो तुम्हें अकलमंद समझ के बात कर रहा था तुमसे। अब क्या करना है इसका? कुर्बानी के बाद तुम इसका सारा कचरा जाकर जमीन में दफन करोगे, वरना इससे जरासीम फैलेंगे जो कि इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक हैं। अब तुम इसे पकड़ो, पार्क में ले जाओ और घास वगैरह खिलाओ। पागलों जैसी बातें कर रहे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पागल कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर ये कसरत नहीं करेगा तो इसका गोश्त लजीज नहीं होगा। चलो अब पकड़ो इसे, जाना है मुझे। बाबा, खिला पिला के क्या करना है? कल का दिन निकाल जाएगा, परसों कुर्बानी हो जाएगी इसकी। फजूल सवाल मत करो मुझसे। पकड़ो इसकी रस्सी, मुझे जाना है। मैं दुकान पे चला जाता हूँ। क्या बात है, दुकान पर जाकर तुम मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगे। उस दुकान पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो पकड़ो इसे। तो ये लाठी आप रखें फिर। हाँ ठीक है, इसे मैं ले जाता हूँ। पकड़ो। तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। साबरी कुछ भी कहे, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना तुमने। पागल है। चलो चलो अब लेकर जाओ इसे। क्या देख रहे हो मुझे? ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप बाबा। ध्यान से जाना, और हाँ, इसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, ऐसा ना हो कहीं भाग जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उड़ने वाला बकरा है बाबा। कहाँ जाएगा ये? आराम से। देखो, हम इसे नेचुरल रखेंगे। लगना नहीं चाहिए ये कोई एड कैंपेन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन सर, हम इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से करेंगे। बेशक उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स पहन रखी होंगी, लेकिन लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ कोई शूट हो रहा है। सब लोग बाद में देखेंगे इसे और यकीन करेंगे क्योंकि नेचुरल लगेगा। फुरकान सुनो, तुम पहले फोटोग्राफी करते थे ना, इसलिए ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही करना चाहिए। जी मुझे मंजूर है मोहसिन अंकल, लेकिन अगर करीम को एतराज ना हो तो। मुझे आप लोगों के फैसले से क्या एतराज हो सकता है? मगर बाबा, आपको नहीं लगता कि पहले हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें ये करना भी है या नहीं? फैसला हो चुका है, इसी प्लान पर काम करना है। ये प्रोजेक्ट धूम मचा देगा, मुझे यकीन है हर कोई इसी के बारे में बात करेगा। ईद की छुट्टियों के बाद शुरू कर देंगे। छुट्टियों के बाद किस लिए? हमें अभी और इसी वक्त इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। वो कहते नहीं कल करे सो आज, आज करे सो आप। क्या कहते हो फुरकान? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। हम ये दिखाएंगे कि ईद का त्योहार कैसे मनाते हैं। इसे बिल्कुल नेचुरल रखेंगे। इसका टाइटल होगा अमीर लोगों की सादा जिंदगी। क्या बात है फुरकान, बेटी, जो हमने सोचा है, तुम इसके बारे में क्या कहती हो? ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है, इसे इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयशा को लेकर मेरे ज़हन में बहुत से सवालात हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, और शायद करीम भी कंफर्टेबल नहीं होगा। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने भाई को बता दिया है कि हम अलग हो रहे हैं, और अब हमें उनके सामने प्यार दिखाना पड़ेगा ताकि रजा भाई को यकीन हो जाए। हाँ, वो बात तो ठीक है। मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मगर इतना करीब आने की जरूरत नहीं उसके लिए। करीब आने से क्या मसला है तुम्हें? वैसे भी मुझे देखकर तुम्हें तो कुछ नहीं होता ना। कोई परेशानी है क्या करीब? नहीं नहीं, मेरी तो खैर है, लेकिन मेरे ख्याल में आयशा नहीं राजी होगी इस फैसले पे। कैसे राजी नहीं होगी? इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, वो किस लिए ना करेगी? बाबा, वो सिर्फ हाफ डे के लिए आती है यहाँ। उसके अलावा अब उसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दे दें उसे? जरा उठो और मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ।
समीर तुम जरा बैठे रहो, तुम सब भी जरा यहीं रहो और मजीद आइडियाज तलाश करो। तो ठीक है दोस्तों, चलो अपने जहन के घोड़े दौड़ाते हैं। सब सोचो। बाबा चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें बुराई क्या है? हम कोई अनोखा काम करने नहीं जा रहे, बैठो यहाँ। लेकिन बाबा मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। बात को समझो करीम बेटा, ये बहुत जरूरी है। रिफत की कंपनी किस तरह हमारी कंपनी को पीछे छोड़ गई है, इससे तुम्हारी भी मशहूरी होगी। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। जरा सोचो, 1 महीने में तुम कंपनी के हेड बनने वाले हो। तुम्हारी बीवी दोनों एक साथ होंगे। तुम्हारी बीवी जिस इलाके से ताल्लुक रखती है वहां लोग उसे जानते हैं, और इस कैंपेन से तुम्हारे किरदार पर लगे सारे दाग भी धुल जाएंगे। अगर ये बात है तो बर्दाश्त कर लूंगा। क्या बर्दाश्त कर लोगे? कुछ नहीं, आयशा बेचारी बर्दाश्त करेगी, उसकी बात है। रुको यार, कहाँ खींच के ले जा रहे हो मुझे? इधर आओ। कुत्तों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? इधर आओ। आयशा जानू, ओ मेरे खुदाया, कितनी प्यारी लग रही है ये इस ड्रेस में। जो पहनती है जचता है इस पे। और सुनाओ साबरी, लव स्टोरी कैसी चल रही है? तुम्हें इस बात से क्या मसला? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? वैसे ही पूछ रहा था, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। हाँ भाई, मेरे गुर्दे में बहुत दर्द है आजकल। इस मोहल्ले में सबके सब लोग ही भांड हैं। बकरा कहाँ गया? मेरा बकरा कहाँ चला गया? बाबा आप भी इनमें रंग भरे ना। क्या मैं ये कलर कर लूं? ठीक है। अम्मी, हम इस तरह का खाना क्यों बना रहे हैं जैसा रमजान में बनाते हैं? कोई गोश्त वगैरह बनाना चाहिए। बेटी तुम्हें पता है ना, हमारे दामाद को ये बहुत पसंद है, इसलिए हम यही बनाएंगे। हाँ, तो क्या मैं गोश्त को उबाल कर उसके रेशे बना लूं, या फिर गोश्त में कोई और चीज भी डाल देंगे? दावत बहुत खास होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आलू या मटर मत डालना बीच में। हमने कुर्बानी का गोश्त सारा फ्रीज थोड़ी कर लेना है, मेहमानों को खिलाएंगे ताकि वो भी खुश होकर खाना खाएं। ठीक है। ये सब इस साल मुमकिन नहीं। हम लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। जानते हो बेटा, जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, हम हर साल कुर्बानी करते हैं। अपने बाबा के जाने के बाद तुमने इस रिवायत को कायम रखा, लेकिन अब क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? वो अरहम की वजह से काफी खर्चा हो गया है अम्मी, और फिर कारोबार के हालात भी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम उधार लेकर तो कुर्बानी कर नहीं सकते। फिक्र मत करो बेटा, खुदा सब देख रहा है। जब वो हमें तौफीक देगा तो हम जरूर कुर्बानी करेंगे। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जीते रहो बेटा। देखो जरा, इस वक्त कौन आ गया? देखे अम्मी, हमारा फौजी जवान आ गया है। कैप्टन अरम इस्तांबुल से अपनी ड्यूटी पर हाजिर है। खुशामदीद अरहम बेटा, इतना वक्त कहाँ लगा दिया? बस अम्मी, आने में थोड़ा वक्त लग गया। कैसी हो मेरी जान? हाथ तो चुमने दे अम्मी। मेरा प्यारा देवर आ गया। कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। भाभी, आप जानती हैं कि फौज में सब लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं रंगीन कपड़े पहन लेता था। बहुत मुश्किल काम है वहाँ पे रहना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे 2 साल बाद वापस आए हो। बातें सुनो इसकी। रजा भाई, मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगे क्या? खुशामदीद।
और ट्रेनिंग के दौरान तुमने जो कुछ किया है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। जी ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो भाई। वैसे वहां मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। अच्छा इन बातों को छोड़िए भाई, मैंने आपको किसी से मिलवाना है, वो दरवाजे पर बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तुम्हें वहाँ सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और तुमने दोस्त भी बना लिए और तो और उन्हें घर तक ले आए। अरे भाई आपको यकीन नहीं होगा, मैं वहाँ सबको पसंद आया। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। चले आए ना भाई, वो इंतजार कर रहा है। चलो उठ जाओ बेटा, मेहमान को इतनी देर दरवाजे पे इंतजार नहीं करवाते। चले आ जाए भाई। क्या मुसीबत है। चलो आ जाओ। आपको उसे देखकर खुशी चलो आ होगी। जाओ, शाबाश। आ भी जाए भाई। तुम वैसे क्या जल्दी पहनिए। आ जाए भाई, जल्दी करें। अपनी आंखें बंद करें। क्यों, कोई नया तमाशा है? अच्छा ठीक है, ना करें, आ जाए आ जाए। कौन आया है? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? टन टन। अम्मी जल्दी आए, ये क्या हो देखें। गया? ओह खुदाया, मेरा शहर माशाल्लाह अच्छी तरह में बेटा, माँ का दिल खुश कर दिया मेरा बच्चा। तुम भी आ जाओ चाचू की जान। ऐसा आपने देखा ये? देवर जी जरा ये तो बताइए, लिया कितने का है? बस भाभी सस्ते में ही मिल गया। फौज में मेरा एक दोस्त बना, बड़ा ही अच्छा लड़का है, यहीं इस्तांबुल में रहता है। उसके बाबा और मैं एक साथ इस्तांबुल आए हैं, तो बस उन्होंने यहाँ पहुँचते ही मुझे ये बकरा थमा दिया। आर्मी में इतने दिन रहकर मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। फिर ईद भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि बकरा ले जाकर आप सबको सरप्राइज कर दूं। वहाँ मैंने हर किसी का अदब किया। अब यहाँ मैंने साबरी से कुछ पैसे उधार के ले लिए। उसका बाप हमारे घर आके बदतमीजी करने लगा। वैसे मैं इतने पैसे खर्च करने के हक में तो नहीं था, लेकिन जब दोस्त के बाबा ने ऑफर की तो मुझे अच्छी लगी, और फिर आप सबका ख्याल भी आया मुझे। ओ कुर्बान जाऊं मैं अपने बच्चे के। बहू तुम जाकर पानी गर्म करो, मैं कुछ पत्ते तोड़ लेती हूँ, बकरे को जरूर भूख लगी होगी। ठीक है। सुनो मेरी छोटी शहजादी, चलो अपने चाचू को प्यार करो। अब जाओ अपनी अम्मी के चलो साथ। चलो अम्मी आ जाओ। नहीं जाना, मुझे अभी बकरी के साथ चलो, खेलना है। ओहो, अम्मी मुझे खेलना है, मुझे छोड़े। अम्मी देखे ना कितना प्यारा है, और हमने तो दिल खुश कर दिया। अब सच सच बताओ, ये बकरा कहाँ से आया है? भाई अभी अभी तो सारी कहानी बताई है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ऐसी बातें कई बार सुन चुका हूँ तुम्हारे मुंह से। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? चोरी का बकरा अल्लाह की राह पे थोड़ी कुर्बान करूंगा। यही सच है ना? भाई आप अभी भी शक कर रहे हैं मुझ पे? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बस भी करें। सब कैसा रहा? भाई यकीन करें वहाँ पे तो बहुत मजा आया मुझे। एक कमांडर था जो हर वक्त मुझे आवाज देता ठीक है, रहता अभी था। मेरा दिमाग मत खाओ, बाद में बात करेंगे। भाई अब पूरी बात तो सुन ले मेरी। तुमसे कहाँ जा रहे हैं? पूछकर गलती कर दी मैंने। ऐसी बात तो नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई सुने तो सही, बहुत मजा आया वहाँ पे। तो बताओ बेटी, क्या सोचा तुमने? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर करीम ने मुझे तफसील से सारी बात समझाई। करीम और मैं मोदामो कंपनी की नुमाइंदगी करेंगे और हमें सब कुछ बिल्कुल नेचुरल दिखाना है ताकि दूसरों से आगे निकल सके। हाँ बिल्कुल बेटी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे करीम। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। वैसे ये आइडिया करीम का है ना? करीम ही ऐसा आइडिया दे सकता है। आइडिया किसका था ये अहम नहीं, तुम्हें पसंद आया या नहीं ये जरूरी है। तुम दोनों इसे अपना काम समझ के करोगे तभी कामयाब होगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अंकल। करीम और मैं ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। बेटी बस तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, दोनों में खलूस और मोहब्बत सबको नजर आना चाहिए। बस हम दोनों बेहतरीन कपल साबित होंगे। जी जी बिल्कुल बाबा, हम धूम मचा देंगे। हाँ, अब मजा आएगा रिफत। देखना अब कौन किस मकाम पर पहुंचता है, ये पूरी दुनिया देखेगी। मैं अभी जाकर अपनी टीम से कहता हूं कि इस पर फौरन काम शुरू कर दे। हाँ। मशहूर होने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना तुम्हें? मुझे भी बचपन में ऐसा ही शौक था, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई से हाथ धो बैठा। अरे रहने भी दो, तुम्हारी तरह मशहूर होने का मुझे जरा भी शौक नहीं है करीम। मैं तो ये सोच रही हूँ कि खालदा आंटी से पीछा छुड़ाने का एक यही बेहतरीन तरीका है मेरे पास। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहीं मेरे साथ काम करने में तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करोगे ना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी वगैरह है किसी भी किस्म की? ये सोचते ही हंसी छूट जाती है मेरी। मुझे तो अपनी फीलिंग्स पे पूरा भरोसा है करीम। अब देखते हैं हंसी किसकी निकलती है। मेरे साथ बैठ के नर्वस फील कर रहे हो तो बता दो, मैं चली जाती हूँ। हाँ? समीर साहब, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं
5 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम करो बात। आपको बताना था कि आज मुझे पहली सैलरी मिली है और इसलिए मैंने आपके लिए ये तोहफा खरीदा है। उकाशा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने खामखा ही जहमत की। कैसे जरूरत नहीं है, आपने मेरी इतनी मदद की है। यहाँ काम करना तो मेरा ख्वाब था और आपने ही मेरे ख्वाब को पूरा किया है। और नए प्रोजेक्ट में फुरकान ने मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। क्या बात है। बहुत खूबसूरत है ये। मुझे तोहफा बहुत पसंद आया। पता नहीं मैंने आपको पहले ये कहा है कि नहीं, मगर इस तरह की चीजें आप पर बहुत सूट करती हैं। क्या सच में? वैसे मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। इसे उंगली से घुमाइए ना, बहुत अच्छे लगेंगे आप। मैं घंटों ऐसे देख सकती हूँ आपको। गिर गई, मैं उठा लेता हूँ जरा इसे। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा उकाशा। आप क्या आपने मेरा बकरा देखा? मैंने किसी का बकरा नहीं देखा। किसी और से पूछो। भाई जरा मेरी बात सुनिएगा। क्या आपने मेरे बकरे को देखा? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, हमारे सामने ही खड़ा है। खुदा के वास्ते मजाक मत करो, बताओ बकरा देखा है मेरा? अपने घर में होगा। भाई उसका घर कहाँ होगा भला? तुम्हारा भी तो घर है साबरी, बकरी का क्यों नहीं हो सकता? बड़ी मजा ये बात की, अपनी तरफ से डूब के मर जाओ कमीनो। कैसे घटिया लोगों को किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं। तुम्हें भाड़ में जाओ तुम लोग। ये तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि आयशा ये कैंपेन ठीक से कर पाएगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? आयशा ने कमाल का काम किया है, मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा। शायद करीम में कुछ कमी है। मुझ में क्या कमी है? लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या कमी मुझ में बताओ? इतनी मेहनत के बाद अब मैं अपना सर नहीं खपा सकता। तुम्हें ये तस्वीरें कैसी लगी? हाँ बताओ काशा। अदील तुम ही बता दो कुछ। करीम साहब, फुरकान साहब की बात शायद ठीक है, वो इसलिए जरा देखें, लग रहा है कि आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। लग रहा है जैसे किसी को मार के जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है। हाँ ठीक कहा, लेकिन करीम ये ठीक से नहीं कर पाया सिर्फ आयशा की वजह से। सब जानते हैं कि मोदा मुख की पहचान करीम है, आयशा नहीं। इसका हल सीधा सा है, करीम रहेगा और आयशा निकल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रोफेशनल मॉडल को हायर करना चाहिए ताकि करीम कंफर्टेबल रहे। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और मोहसिन अंकल भी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बाद में सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता है, इसलिए मैं इस मसले से दूर ही रहूंगा। देखो अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया तो वो शेयर करे। फजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। अगर उनकी बात करें मोहसिन साहब को, उन्हें सिर्फ नताइज से गर्ज है। उन्हें किसी की किसी बात की परवाह नहीं कि किसी के क्या जज्बात है। मेरे ख्याल में हमें आयशा का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। मारिया का नाम सुना है? मारिया डिसोजा। हाँ
एक बार राब्ता हुआ था, लेकिन हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं कर सके थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो फुरकान नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अगर उसे जानते हो तो फिर तो उसका काम भी तुम लोगों ने जरूर देखा होगा। अच्छा काम करती है वैसे। और हाँ, उसकी मैनेजर मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। मुझे लगता है करीम और मारिया की जोड़ी पूरी मार्केट में धूम मचा देगी। बताओ करीम, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में कैमरे पर इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त लगती है। मकसद पूरा हो जाएगा हमारा। हाँ, काम के दौरान उसकी एनर्जी काबिल तारीफ होती है। हाँ, उसकी एनर्जी का तो मैं फैन हूँ। जरा रुकिए, ये सब क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि करीम साहब के साथ आयशा मैडम को इसलिए रखा गया था कि हमारा शूट बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, और अगर हम मॉडल हायर करते हैं तो पता चल जाएगा कि हम खुद बना रहे हैं, कुछ भी यूनिक नहीं रहेगा। ये तो हमारी मद्दे मुकाबिल कंपनी भी कर रही है। बस बहुत हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सारे फोटोज ले जाता हूँ अपने बाबा के पास और उनको बताता हूँ कि हम सब ने कोशिश की मगर आयशा से नहीं हो पाया। बिल्कुल भी, वो जरूर समझ जाएंगे। और हमें इस प्रोजेक्ट में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ये सब काम के लिए है, क्योंकि दोस्तों मेहनत में ही असमत है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मिस निदा, क्या आपकी मॉडल 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकती है? अगर सब राजी हैं तो मैं कॉल कर देती हूँ। कॉल कर दो उसे। कमाल कर दिया तुमने। लेकिन पहले आयशा और करीम की सारी बुरी तस्वीरें इकट्ठी करके मोहसिन अंकल को दिखानी होंगी ताकि वो राजी हो जाएं। वो तुम्हारी जगह मारिया को कास्ट करने लगे हैं क्या? लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? वैसे वो है कौन? मशहूर मॉडल है। सारा मसला तुम्हारा है क्योंकि करीम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा। मुझे लगा ही था, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो उसे बदलना चाहिए ना। ये नामुमकिन है क्योंकि आइडिया निदा का है। उसका कहना है प्रोफेशनल मॉडल के साथ करीम ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो फिर करीम ने क्या कहा? वो तो फौरन मान गया। वाह, क्या बात है। देखो, तुम्हें निदा से थोड़ा होशियार रहना चाहिए। ये उन लड़कियों में से नहीं है जिनसे फौरन और आसानी से छुटकारा मिल जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कब क्या सोचती है। वो जरूर अभी भी कोई ना कोई चाल चल रही है। पीछे हटने का सिर्फ एक बहाना है। वो चाहती है तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ और तुम्हें कोई ना पहचाने। वो उस मारिया को लाने के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि उसका असल मकसद तुम्हें इससे बाहर करना है। मुझे ये सब बताने का शुक्रिया, मेरी बहुत मदद की तुमने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माजी की बातें भुला दूंगी। हाँ, मैं जाके ये सब मोहसिन अंकल को बताती हूँ, फिर देखना क्या होता है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं बाबा को क्या बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ जल्दी गई। मुलाकात होगी। बात होगी क्या? हाँ, और बात बन भी गई। उसने शेड्यूल चेक कर लिया है। आज 4 घंटे फ्री है वो। ओह ग्रेट, यानी वो आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। आधे घंटे में पहुंच जाएगी। अब अच्छा निदा, बताओ कि मेरा हेयर स्टाइल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? अगर कहो तो किसी स्टाइलिस्ट को बुलवा ले। इसकी जरूरत नहीं है, उसकी मंगनी हो चुकी है। तुम क्या कह रही हो? मैं तो मैरिड हूँ अब। मैं भूल गई थी। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि उसके मुकाबले में हल्का ना लगूं, और कोई बात नहीं। फिक्र मत करो, तुम अच्छे लग रहे हो। हाँ ठीक है, चलो मसला तो हल हुआ। तो काम शुरू करें क्या? वो दरअसल हमने तुम्हें एक बात बतानी है। आयशा, दरअसल अब तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। हम प्रोफेशनल मॉडल को हायर कर रहे हैं। मोहसिन साहब को मैं समझा लूंगा। हाँ, तो कोई मुझे भी जरा ये बताएगा कि आखिर ये मॉडल वाला मसला क्या है?
जब तक तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते मैं यूं ही तुम्हें तंग करती रहूंगी। अच्छा हाँ, वो बाबा बाबा दरअसल मुझे लग रहा है कि शायद मैं किसी प्रोफेशनल मॉडल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करूं, इसलिए हमने फैसला किया है कि लड़की तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बीवी की बजाय एक अजनबी लड़की के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि हम इस कैंपेन को बिल्कुल नेचुरल रखना चाहते हैं, तो इसमें मॉडल कहां से आ गई भला? बाबा आप समझ नहीं रहे। तुम आयशा के साथ ही काम करोगे। वैसे भी आयशा की तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई हैं। मजीद कोई मसला है? मसला तो शायद मुझ में है बाबा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं कैमरे के सामने इसका शौहर नहीं लग रहा, कोई अजनबी लग रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें लाया हूँ, जरा इन्हें देख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ये किसकी तस्वीर है? बाबा आप कितने बरसों से ये सब जमा करते हैं? ये तो बरखुरदार तुम्हारा सिर्फ 5 साल रिकॉर्ड है जो मेरे ऑफिस में है, बाकी का सारा मैंने घर की अलमारी में सेव कर रखा है। जरा इस तस्वीर में देखो, तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। बस इसी तरह नेचुरल स्माइल देनी है तुम्हें। तुम कितने मुतमिन लग रहे हो इसमें। मैं इसमें तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ जो अक्सर तुम मीडिया में पकड़े जाने के बाद दिखाया करते हो। फुरकान और आयशा इसके गवाह हैं। पहली वाली तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं आई, लेकिन मैंने उनमें से एक का इंतखाब कर लिया है, इसलिए जल्दी प्रिंट करवाओ और फौरन काम शुरू कर दो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कर लेना। मैंने तस्वीर मेल कर दी। जी ठीक है मौसी। चलो शाबाश, काम शुरू। चलो हाजिर सब। और तुम ये मुझे वापस करो। जानते हो क्या कीमत है इनकी मेरे लिए? खजाना है ये मेरे लिए, खजाना। मुझे जाकर वो तस्वीरें देख लेनी चाहिए। आओ यहाँ बैठ रहा हूँ थोड़ी देर। ये बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो अगर मैं उन्हें ना बताती तभी मोहसिन अंकल यही फैसला करते। मैंने तो वक्त बचाया है। तुम्हें ये मजाक लगता है क्या? मजाक वाली कौन सी बात है? मैं तो इस कंपनी और मोहसिन अंकल की बस मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? देखो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम खोए खोए रहने लगे हो। करीम ये तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम्हें सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। मैं आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? तो ठीक है, चलो काम शुरू करें। रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। ये काम कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो, बस खड़े होकर 2-4 तस्वीरें तो खिंचवानी है। मुश्किल क्या है? देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ आयशा, मैं बस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता। क्या हुआ करीम? परेशान क्यों लग रहे हो? आयशा आयशा तुम कमाल लग रही हो। बहुत शुक्रिया फुरकान। आओ शुरू करते हैं। सुनो आयशा, तुम वाकई ही बहुत कमाल की लग रही हो आज। शूट शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ, ताकि तुम में एनर्जी आए और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। तुम्हारे फोटोशूट की जो तस्वीर हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, उसका रिस्पांस हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा आया है। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे कुछ फैंस ने इस पे रोमांटिक किस्म के कमेंट्स भी किए हैं। नहीं नहीं, वो मत पढ़ना। अब तुम क्यों नर्वस हो रही हो? नर्वस नहीं हो रही, बस पता नहीं कि लोगों ने क्या कमेंट किया होगा। खैर नर्वस तो तुम हो रही हो, मुझे ये देख के खुशी भी हो रही है और हैरानी भी। अगर सब रेडी है तो शूट शुरू करें। तो ठीक है, सुनो सब। आयशा और करीम तुम लोग जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, और आप आएंगे, इन्हें खाना सर्व करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। दरअसल थोड़ा घबरा रहा हूँ। फिक्र मत करें, आप कर लेंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखो और एक दूसरे का हाथ थाम लो। हाथ थामना है? हाँ बिल्कुल, जोर से पकड़ो। इतनी दूर से हम कैसे हाथ पकड़े? अरे क्या कर रहे हो? थोड़ी फील लेकर आओ ना यार। अब और कितना फील लेकर आऊं फुरकान? ये लो। लड़कियों का हाथ पकड़ना भूल गए हो क्या? थोड़ी फीलिंग्स लेकर आओ यार, थोड़ा रोमांस जो होना चाहिए। देखो नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं। और क्या चाहते हो तुम मुझसे? लाइट बंद कर दो, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। एक आइडिया है। आयशा और करीम दोनों पूल में गिर जाते हैं, दोनों के कपड़े भीग जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। और हाँ,
आयशा के कपड़े पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। लोग पागल हो जाएंगे ये देख के। सच में अगर तुम्हें लगता है इससे काम बनेगा तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब देखो ना, पहले एक कपल लिफ्ट में फंस जाता है, उसके बाद वो कपल पूल में गिर जाता है, तीसरा ये कि वो लड़का और लड़की दूर कहीं पहाड़ों में खो जाते हैं। ये सब की सब रोमांटिक सिचुएशंस हैं, किसी पर भी काम किया जा सकता है। और खुशकिस्मती से यहाँ पर एक सिचुएशन बनी हुई है, और अगर पूल में भीगे कपड़ों के साथ एक दूसरे को गले लगा लें तो कमाल हो जाएगा। फुरकान, अब तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? क्या हो गया? तुमने तो कहा था तुम्हें कोई मसला नहीं, तुम इसके लिए रेडी हो। मैं तो तैयार हूँ इसके लिए। यानी अगर मुझे किस भी करना पड़ा तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि यह मंजर अजीब ही होगा। मेरा ख्याल है हमें शूट को इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए। सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम दोनों इसी तरह आपस में बातें करते रहो। तस्वीरें बहुत नेचुरल आनी चाहिए, यू नो। लेकिन हम किस बारे में बात करेंगे? जैसे कि ईद आ रही है तो तुम दोनों ईद के बारे में बात करो स्माइल के साथ। कल हमारी पहली ईद है मेरी जान। तो फिर अपने शौहर का हाथ चूमो। अगर आप मेरे बड़े भाई का हाथ चूमेंगे तो तभी मैं आपका हाथ चूमूंगी। ऐसा लगता है कि तुम मुझे धमका रही हो। इसमें धमकाने वाली कोई बात नहीं है। तुम कोई खास मखलूक नहीं हो। तुम मेरे भाई का हाथ नहीं चूमते तो मैं तुम्हारा हाथ क्यों चूमूं? बस इतनी सी बात है। यानी तुम इस बात को लेकर वाकई सीरियस हो? मैं इस बात को लेके बहुत सीरियस हूँ करीम साहब। आपको अपने ससुराल जाके उनका हाथ चूमकर उनको इज्जत बख्शनी होगी। माफ करना, तुम्हारे घर वाले थोड़े अजीब से हैं। उनका हाथ चूमने से तुम मरोगे नहीं। इस बार हैशटैग में इनका नाम भी डाल देना फुरकान। तुम दोनों भी ना, कुछ मजा नहीं आ रहा। करीम जरा तुम उठो यहाँ से। अब सुनो, ये सड़ी हुई शक्लें नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए मियाँ बीवी का रोमांस। तुम अच्छा कर रही हो आयशा। करीम, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं यार? तुम्हारी बीवी है वो। मुस्कुराओ खुल के, शुरू हो जाओ। कल मुझे अपने बाबा की कब्र पे जाना है करीम। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बहुत खूब। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ तो और क्या यार, जेंटलमैन हूं मैं आखिर, मगर इसका कोई और मतलब मत समझना। और तुम भी ये मत समझना कि मैं सिंड्रेला की कहानियों की तरह किसी शहजादे का इंतजार कर रही हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ करीम। क्या बात है। और ये हो गया जबरदस्त। हाय हाय मेरा सर। ओह मेरी जान, लो ये दवाई खा लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। दवा से कुछ नहीं होगा समीर। ये फ्लैश बार बार मेरी आंखों में पड़ रही है। अब सुबह तक ऐसा ही चलता रहेगा। इन्हें तो ख्याल ही नहीं है कि घर में कोई बीमार भी है। अगर तुम खिड़की के पास खड़ी रहोगी तो फ्लैश तुम्हारी आंखों में बार बार लगेगी। वाह क्या बात है समीर, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। जरा बाहर तो देखो कि आयशा कहाँ पर खड़ी है। पूल के पास है वो। हाँ ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन कैमरे के सामने भी है वो। और यहाँ जो एक खूबसूरत लड़की खड़ी जाया हो रही है, किसी को खबर ही नहीं है। सबको वो चुड़ैल नजर आ रही है। अगर ऐसी बात है तो हम फुरकान को कह देते हैं, बहुत फर्माबरदार लड़का है, हमारी भी तस्वीरें खींच देगा। समीर मुझे तस्वीरें खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। अब बताओ मेरी जान, क्या बात है? समीर, पहले जब भी येतर खानदान का जिक्र हुआ करता था तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता था, लेकिन अब मेरे बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। हर कोई आयशा आयशा करके इस चुड़ैल के पीछे भागता रहता है। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा समीर। कुछ सोचो समीर, कब तक ऐसा चलेगा? देखो तो कैसे पोज मार रही है। और वो तो तुम्हारी असिस्टेंट है ना? क्या नाम बताया था तुमने इसका? हाँ याद आ गया, उकाशा। बहुत चालाक है। दवाई खा लो, ये लो। मुझे नहीं खानी, तुम खा लो।
तौबा तौबा, क्या हो रहा है यहाँ? मोहसिन जरा आकर देखें तो नीचे क्या चल रहा है। सब कुछ इतना फेक लग रहा है और आपने इस पे इतना खर्चा कर दिया। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। याद है जब मैं तुम्हें गुस्सा दिलाया करता था, तब तुम मुझसे बिल्कुल नजर नहीं मिलाती थी और यही मुझे अच्छा लगता था। और वो भूल गए जो गुस्से में मुझसे सुनते थे? हाँ, तुम चाहो तो वो भी याद दिला दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे छोड़ो छोड़ो, रहने दो। ऐसे ही सुन के आपका दिल ना दुख जाए। अम्मी मरहुमा कहा करती थी कि बहू अपनी सास से बहुत कुछ सीखती है और आयशा की बाज आदतें बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। अरे क्या हो गया है आपको मोहसिन? अब आयशा को मुझसे कंपेयर मत कीजिए, दूर ही रखिए उसे मुझसे। देखो खालदा, अगर तुम अपने गरूर की दीवार गिरा दो तो तुमसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम हर वक्त उसमें नक्स ढूंढती रहती हो। अब बस भी कर दो यार। मोहसिन, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता जो बैठकर ये सब सोचती रहूं। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि इस सब का कोई फायदा नहीं है और आयशा ये सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रही है। आयशा तो ऐसा करने पे रजामंद नहीं थी, मैंने मजबूर किया उसे। अच्छा, सच में? फिर तो आप शाबाशी के लायक हैं। पहले बता देते तो मैं आपके लिए मेडल भी मंगवा लेती और वो मेडल आपको आपकी बहू आयशा पहनाती, फिर उसे पहन के घूमते रहते आप। अच्छा चलो बस करो, ये खाओ। भूख नहीं है मुझे। अच्छा खा लो ना यार, मेरी खातिर ही खा लो। आपके खातिर तो कुछ भी। यम यम यम। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। देखो तुम्हारे कादिर अंकल तुम्हारे खाने के लिए क्या लाए हैं, ताजा ताजा तरबूज के छिलके। यकीनन तुम्हें पसंद आएंगे क्योंकि हाँ? ये क्या? मेरा बकरा चोरी हो गया ना। वहां पर एक कमांडर तो बहुत गुस्से वाला था। कौन हो तुम जवान, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस इसी तरह की बातों से अपना दबदबा बनाए रखता था, पर मैं उसके रोब में नहीं आता था। मैं मजा करता था। और जानती हैं अम्मी, वो खाने के वक्त पे हमेशा कैंटीन में पहले ही आ जाया करता था और खाना अपनी निगरानी में ही सर्व करवाता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उसके पास चला गया और कहा, हाँ जी बताइए, क्यों पूछ रहे हैं मेरे बारे में? बस अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। लो सुन लो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अपनी ट्रेनिंग का किस्सा सुना रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? अरहम, तुम्हारी हर दो बातों में से एक बात झूठ होती है। भाभी भी भाई की तरह बात कर रही हैं। क्या हो क्या है तुम दोनों मियाँ बीवी को? मेरा बेटा अपनी ट्रेनिंग के किस्से सुना रहा है। सुनाओ सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। जी तो मैंने उससे पूछा कि हाँ जी बताइए, क्यों पूछ रहे हैं मेरे बारे में? पहले तो वो बहुत गुस्से में मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं घबराया। शेर की तरह उसके सामने डटा रहा और पूछा, हाँ जी क्या बात है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये कौन चिल्ला रहा है? मेरा कॉन्फिडेंस देख के कहने लगा, अरहम साहब आपकी बहुत तारीफ सुनी थी इसलिए आपको ढूंढ रहा था। बकवास बंद कर दो तुम अपनी। बाहर कोई परेशानी में हो और तुम यहाँ बैठकर अपनी कहानियां सुनाते जा रहे हो। आप भी ना भाई, अल्लाह अल्लाह। मोहल्ले वालों उठ जाओ, जाग जाओ। हमारे मोहल्ले में चोर घुस आए हैं, मेरा बकरा चोरी हो गया है। कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं कौन है। कौन है भाई? कोई नजर तो नहीं आ रहा। क्या हुआ बहन, तुमने तो देखा होगा, कौन चिल्ला रहा था? वो फर्नीचर वाला कादिर है। अच्छा, वो उसका बकरा चोरी हो गया है ना, बस उसी को ढूंढ रहा है इतनी रात को। कुर्बानी का बकरा भी नहीं छोड़ते ये चोर तो। ये तो हद ही हो गई। अब तो कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं। इससे पहले कोई हमारा बकरा चुरा ले, मैं उसे अंदर बांध देता हूँ। खुदा रहम करे। अब तो लोग कुर्बानी के बकरे भी चुराने लग गए हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। कीड़े पड़ेंगे उस चोर को, कीड़े कीड़े। हाँ हाँ ठीक है, बहुत रात हो गई है, सोना चाहिए। हाँ हाँ, तुम लोगों को क्या फिक्र, सो जाओ जाकर। गुड आप भी नाइट सो जाइए। चलो आ जाओ मेरे साथ, इससे पहले कि कोई तुम्हें चुरा ले। लुटेरे घूम रहे हैं यहाँ। कहीं नहीं जाता ये, आ जाओ अंदर। आ रहा हूँ भाई। चलो आ जाओ, अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें खरीदा है, इस तरह थोड़ी किसी को ले जाने दूंगा। चलो आ जाओ। अब देखता हूँ। इस कलर की शर्ट आप पर बहुत जचती है समीर साहब। जचती है मुझ पे?
माफ करना, मैंने कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी शादी होगी ना बस इसलिए। लेकिन अब मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। समीर, मेरा सर दुख रहा है, क्या करूं? क्या ये तुम्हारी है? बाबा ने तुम्हें चांदी का ब्रेसलेट लेके दिया था, तुमने पहना तक नहीं, और ये प्लास्टिक की चीज लेकर घूम रहे हो। दरअसल हुरिया, मुझे मेरे एम्प्लॉय ने ये तोहफे में दी है। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब है तुम्हें किसी ने बॉस समझा है, इसीलिए ये तोहफा दिया है। हाँ, ऐसा ही है। समीर, जिस किसी ने भी तुम्हें ये तोहफा दिया है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो उसे साथ रखना। उस एम्प्लॉय का नाम लिख लो। हाँ, फिक्र मत करो, उसका नाम मेरे जहन में दर्ज है। हमें काम पर बहुत ध्यान देना होगा। इन लोगों को यूं ही फोटोशूट करवाने दो, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। मुझे खुशी है कि तुम्हारे वर्कर्स तुम्हें पसंद कर रहे हैं। फुरकान, हमें और कितनी देर इस तरह पूल में पाँव डुबाकर बैठना होगा? मैं थक गई बस हो गया, थोड़ी देर और। वैसे तुम खूबसूरत और होशियार लड़की हो, पर दरअसल तुम्हारा गुरूर तुम्हारा दुश्मन है। अगर मैं वाकई तुम्हें कोई दोस्ताना मशवरा देना चाहूँ, अपने रवैये पे गौर करो, लोग पसंद करेंगे तुम्हें। मशवरे के लिए शुक्रिया, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मुझे इसी तरह पसंद करता है। वैसे तुम उस शख्स को अच्छी तरह से जानते हो और चाहो तो जाकर उससे खुद पूछ भी सकते हो। उसने मोहब्बत का इजहार भी किया था मुझसे। नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करता। कुछ जलने की बू आ रही है। तुम्हारे मुंह पे 12 के बजे हैं? तुम्हारे चेहरे की उड़ी हुई रंगत साफ साफ बता रही है कि तुम जेलस हो रहे हो। होश करें अंकल, ये भी कोई सोने का वक्त है? बस हो गया क्या? नहीं नहीं, वहीं रुको, बस थोड़ा सा रह गया है। वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं, पाँव ठंडे हो गए हैं मेरे। कितने नखरे करते हो तुम। मुझे अपना हाथ दो जरा। क्या कर रही हो? एक मिनट, कुछ नहीं हुआ। आयशा, तुम्हें तैरना नहीं आता क्या? आता है, बस थोड़ा घबरा गई तो। अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं। अब तुम्हारे घबराने की वजह से मैं पूल से हीरो बन के निकलूंगा। तुम अभी भी पास नहीं आए। हाँ ठीक है। अरे वाह, ये हुई ना बात। कौन कहता है कि दुनिया में इस तरह के हसीन हादसात नहीं होते? चलो मैं तुम्हें किनारे पे छोड़ छोड़ो देता मुझे। हूं। मैं टच नहीं कर रहा तुम्हें। देखो, मुझे आता है तैरना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस कपड़े गीले हो गए। यस। चलो शुक्र है, इसकी जान बचाने का क्रेडिट नहीं लेना पड़ा। मैं अंदर जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, काफी रात हो गई है। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। अरे यार, बस यही होने की कसर बाकी रह गई थी। वहीं दूर रहो तुम, इन गीले कपड़ों के साथ मेरे पास मत आना। अल्लाह बचाए तुम्हें ठंड से। हाँ शुक्रिया। ओके फिर, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। मेरा हेयर ड्रायर खराब था, अब ये समीर भाई के कमरे से लाया हूँ। जल्दी से अपने बाल सुखा लो। मैं हेल्प करूँ तुम्हारी क्या? हाँ जरूर। कुछ फील किया मैंने, वो ये कि चाहे तुम जितना मर्जी इनकार करो, चाहे तुम जो मर्जी कह लो, तुम्हें सिंड्रेला की कहानी पर यकीन जरूर है और उसमें तुम्हारी गलती भी नहीं।
आप बराबर। अब जाओ। वैसे भी इस ड्रायर के साथ मुझे बाल सुखाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में खुद ही सूख जाएंगे ये। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। देखो, मैं कल तुम्हारे घर आया था ना, और पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें आई लव यू भी कहा था। वो सब मैंने अपने बाबा की खातिर किया था। मुझे लगता है बेहतर होगा उसकी वजह से तुम अपने जहन में कोई ख्वाब मत सजाना। तुमने भी मुझ पे बहुत प्रेशर डाला। आयशा, तुम खूबसूरत हो, इससे कोई इनकार नहीं है, अट्रैक्टिव हो, मगर हम दोनों बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। समझ रही हो, हम में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके? हाँ जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझे देख के कुछ भी नहीं होता। वैसे तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भला? मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना। लड़कों की इस थ्योरी के बारे में जानती हूँ मैं। क्या मतलब ये थ्योरी है? हाँ, क्या बात है, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है ना। एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हो तुम। इस शादी को जारी रख के और मेरी आड़ में तुम अपने सारे काम पूरे कर रहे हो। आयशा यार, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें साबित करती हैं कि तुम्हारे दिमाग का पेच ढीला है। हाँ हाँ, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। तुम चाहो तो मेरे बाल सुखा सकते हो, बालों को हाथ लगाने की इजाजत है तुम्हें। ड्रामेबाज। ये परफेक्ट है। ये ब्लॉक जरूरी था। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? क्या हो गया तुम्हें फुरकान? अगर इस वक्त तुम खुद भी अपने आप को आईने में देखो तो तुम्हारी भी हंसी निकल जाएगी। वो तो ठीक है, मगर तुमने सुना नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। हाँ ठीक है, तो तुम्हें कैसा लगा भाई? हाँ, इसे कहते हैं जिंदगी। क्या बात है, तुम वाकई मेरी जान हो यार। क्या बात कर रहे हो भाई, कमाल हो गया। अब देखना, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। खूब तरक्की करेंगे। आपको एक और ईद मुबारक हो बाबा। काश के आज आप मेरे साथ होते, मैं आपका हाथ चूमती और आप मुझे गले से लगा लेते और कहते बेटी तुम्हें बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आप मेरे साथ नहीं है और इस बात का बहुत दुख है मुझे। आपके बगैर तो ईद भी ईद नहीं लगती। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं मोहसिन अंकल का हाथ चूम लूंगी। झूठी इज्जत बख्शने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो इस इज्जत के काबिल है। अपनी बेटी समझते हैं मुझे। आपके जितना प्यार और कोई नहीं कर सकता बाबा। बहुत याद आती है आपकी। बाबा, आपको करीम के बारे में कुछ बताना है। हाल ही में उसके बारे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चोरी छुपे अंगूठी ले आया और फिर मोहल्ले में सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसने मुझसे। सब देख रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुझे चाहता है। जब मैं उसके करीब होती हूँ तो उसकी शक्ल देखने लायक होती है, कंफ्यूज हो जाता है और वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने जज्बात छुपा नहीं सकता। उसका ऐसा करना पसंद है मुझे। आपके सामने इकरार कर रही हूँ। काश करीम भी ऐसा ही सोचता हो, लेकिन कैसे पता चलेगा? करीम बिल्कुल बच्चों की तरह है, कभी कभी तो बहुत हंसाता है मुझे। अब मुझे चलना होगा। काश मैं कुछ वक्त और बैठ सकती, लेकिन मैं जल्द ही आपसे दोबारा जरूर मिलने के लिए आऊंगी बाबा। मोहसिन अंकल भी इंतजार कर रहे होंगे। फिर से ईद मुबारक बाबा। आपको बहुत मिस करती हूँ।
क्या बात है, अभी तक यहीं पर हो? इतना तो कभी मैं अपने लिए परेशान नहीं हुआ जितना तुम्हारे लिए हो गया था। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? अच्छा, मैं खिलाता हूँ। ये पत्ते पसंद आएंगे तुम्हें। लो खाओ, शाबाश, खाओ खाओ। हाँ, माशाल्लाह कितना सेहतमंद है। तुम खाना एंजॉय करो, मैं आता हूँ जरा। हाँ। ये सब क्या है भाभी? अंदर इतना सारा मेकअप का सामान बिखरा पड़ा है। शायद तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मैंने और अम्मी ने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू किया है। फजूल आइडिया, इस काम में कोई फायदा नहीं है। अच्छा काम नहीं है ये। अगर अच्छा ना होता तो एक हफ्ते में 10,000 की कमाई ना होती। 10,000? हाँ सच्ची? एक हफ्ते में? हाँ बिल्कुल। ये तो हैरानी की बात है भाभी। मतलब महीने के 40,000? आपने तो ये कमाल ही कर दिया। मैं तो सारी जिंदगी आपको एक आम औरत ही समझता रहा, लेकिन आप तो एक बिजनेस वुमन निकली। शुक्रिया देवर जी, मगर ये काम करना बहुत ही मुश्किल काम लेकिन है। क्यों? क्योंकि ये मोहल्ला ही हमारी मार्केट है और यहाँ की औरतें तो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। अब सही बिजनेस तो मार्केट में ही होता है तो ना। भाभी इस काम के लिए कोई और मार्केट ढूंढ लेना। ये काम करना इतना आसान नहीं है। हम तो मुंह से निकल के घर भी चले गए थे ये बेचने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई का पता है ना, हमें इस मोहल्ले से बाहर निकलने ही नहीं देते। देखे भाभी, कैफे वाली मार्केट में बहुत रश होता है, तो अगर कैफे के बाहर काउंटर लगा लें तो यकीन करें आप हफ्ते के 10,000 की बजाय 40,000 कमा लेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा? मैं बताता हूँ। कल हम दोनों एक साथ कैफे जाएंगे, वो भी उस वक्त जब वहाँ पे रश होता है, और सारे ग्राहकों के सामने मार्केटिंग करेंगे इसकी। पागलों वाली बातें मत करो। तुम्हारा भाई तो मुझे कैफे के पास से गुजरने तक नहीं देता। वहाँ पर मुझे देख लेगा तो कुर्बानी के जानवर की तरह ज़िबा कर डालेगा। अरे भाभी फिक्र क्यों करती हैं? आपका देवर साथ है ना आपके। ओह खुदा। हाँ, क्या अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं की तुमने? मेरी तैयारी तो कब की मुकम्मल हो चुकी है रजा। हमारी ईद तो बर्बाद हो गई। देखो तो सही, सुबह से बकरा ही ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं होता बाबा, हमने रिपोर्ट करवा दी है ना, पुलिस उसे जल्दी ढूंढ लेगी। चुप! पुलिस ढूंढ लेगी, बेवकूफ आदमी। अब तक तो किसी ने उसे बेच भी दिया होगा। पता नहीं मेरे बकरे को कौन ज़िबा कर रहा होगा। भाइयों किसका इंतजार कर रहे हो? ईद वाले दिन ये दुकान नहीं खुलती। वो देखा क्या लिखा हुआ है? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि पहले दिन कैफे खुलेगा। हो सकता है कुर्बानी की वजह से ना खोला हो कैफे। रुको 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 जरा, मेरा कर्जा तो उन्होंने वापस नहीं किया और आज कुर्बानी कर रहे हैं। दरअसल अरम भाई ट्रेनिंग से वापसी पर बकरा लेकर आए हैं और रजा भाई से जिद भी कर रहे थे कि ईद की नमाज के फौरन बाद ज़िबा करेंगे। हाँ, क्या कहा? वो यकीनन हमारा बकरा होगा। और वैसे भी अरहम की इतनी औकात कहाँ के वो बकरा खरीद सके। कोई गलती कर दी। अरहम! क्या बकवास है? क्या है ये? आजकल लोगों ने फैशन ही बना लिया वैसे ये काम। एक मैसेज लिखते हैं, वही सबको भेज देते हैं। क्या है ये? खाना पूरी करते हैं सब। क्या यार? किसका मैसेज है? पढ़ नहीं पा रहा मैं। पढ़ के बताना जरा क्या है? लीजिए बाबा। अपने बेटे और बहू के साथ कंपेन करने की कोशिश कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंपेन कहते किसे हैं। अभी ईद मनाओ, ईद मुबारक। ये जरूर रिफत का मैसेज होगा। जी बाबा, रिफत का मैसेज है। आपकी तरफ से भी ईद मुबारक कह दूं या दिल वाला इमोजी भेज दूं? पहले मैं उसे सबक सिखाऊंगा, फिर खैर मुबारक कहूंगा। सुबह सुबह कमबख्त ने मैसेज करके सारे नाश्ते का मजा खराब कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं पहले ही मरीज आदमी हूं। रिलैक्स हो जाए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं खालदा? ये करीम और आयशा कहाँ हैं? ईद वाले रोज भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते। करीम, कहाँ हो तुम उल्लू के पट्टे? बाबा आज के दिन तो कलेजी होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम यही नाश्ता कर रहे हैं। सबको गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत ईद मुबारक। अम्मी गुड मॉर्निंग बेटा, ईद जी मुबारक। खैर मुबारक। बाबा ईद ही दे दें जरा। कोई ईदी नहीं है, बैठ जाओ यहाँ। भाभी, समीर भाई, ईद मुबारक। ईद आपको। मुबारक। मुझसे ईदी मांग रहे हो? बात सुनो, कैंपेन में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। उस कमीने रिफत ने सुबह सुबह तंज भरा मैसेज करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसे सबक सिखाना है। ईद वाले दिन तो मूड अच्छा रखें बाबा। आपकी दुआ से इस बार हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। ये फोटोग्राफ्स जब आप देखेंगे ना, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, यकीन करें। यार वैसे जरा शर्म करो तुम। इतने बड़े होकर भी ईद की नमाज नहीं पढ़ते। वैसे गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। आज के दिन तो जल्दी उठ जाते और अपने खानदान के साथ नाश्ता कर लेते। क्या हो गया है मोहसिन? सुबह सुबह उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया है। सोकर के उसने गुनाह कर दिया। अभी तो बच्चा है ये, सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है इसे। इसे बच्चा कह रही हो? इस उम्र में तो इसके अपने बच्चे होने चाहिए। बस सुबह सुबह मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं, उसे बुरा भला कहने लग गए हैं। अपनी बहू के बारे में कुछ न कहना। उसकी पहली ईद है इस घर में, लेकिन कहाँ है वो? अब मैं अगर उसके बारे में कुछ कहूँगी तो बुरा लगेगा। ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? उसके शौहर से पूछो। मुझे क्या पता वो कहाँ है। मैं तो समझा वो नाश्ते की टेबल पे ही होगी। सुना, इसकी बीवी है और इसको पता ही नहीं। क्या नमूना पैदा किया तुमने खालदा। मुझे माफ कर दे अल्लाह। आप सबको ईद मुबारक। हाँ,
तुम्हें भी ईद मुबारक। ईद मुबारक अंकल। खैर मुबारक मेरी बच्ची, जीती रहो। आयशा, तुम ईद वाले दिन कहाँ गई थी सुबह सुबह? देखो, हमारी फैमिली की रिवायत है कि हम ईद वाले दिन सब मिलकर नाश्ता करते हैं और हम यहाँ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईद मुबारक मेरी जान। गुड। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल मैं हर ईद पर बाबा की कब्र पे जाती हूँ फातिहा खानी करने के लिए। करीम, आपने इनको बताया क्यों नहीं? आपको तो ये बात रात से पता है ना? वैसे आपने कहा था कि मैं ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन फिर आप उठे ही नहीं। हाँ बेटी, आज के दिन भी तुम अपने बाबा को नहीं भूली, ये बहुत बड़ी बात है। हमें फख्र है तुम पे। शाबाश बेटी, जीती रहो। बहुत खूब। बाबा मेरी भी तारीफ कर दें, मैं भी तो आपके लिए कितनी दुआ करती हूँ। हाँ हाँ, बाबा की मौत के बाद करती रहना। ओह मेरे खुदा है, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? खुदा आपको सलामत रखे बाबा, लंबी उम्र दे। मैं तो हमेशा आपकी सेहत के लिए दुआ करता रहता हूँ। वो दरअसल इन्हें भूख लगी है ना, तो भूख में इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। सॉरी। चलो आखिरकार सब इकट्ठे हो गए, शुरू करें खालदा। सुनो जानान, वो स्पेशल डिश ले आ। नया क्या होगा, वही डिश होगी पुरानी। खालदा, ये क्या है? सलाद जैसा है कुछ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर ब्रोस्ट कहाँ है? ईद के दिन कोई घास फूस खाता है क्या? देखिए मोहसिन, आपको पता है कि सुबह सुबह मैं फैट वाली चीजें नहीं खाती, इसलिए नाश्ता यही है। ये तुम क्या कह रही हो खालदा? आज ईद है और ईद के दिन ही तो मैं ऐसा खाना खाता हूँ, साल में एक बार। बाबा, आप हर साल ऐसे ही कहते हैं, लेकिन पूरा साल अपनी मर्जी से खाते हैं। इस बार रिवायत को बदल दीजिए। मुंह क्यों उतर गया आपका? अच्छा, मूड ठीक करे, अगली ईद पर बनवा दूंगी।